हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपको बताऊंगा बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के कंबाइंड 29 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2022-23 के लिए हैं। सो माय नेम इज सर्ज थापर। आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के नोट्स बना दिए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इसमें बिजनेस स्टडीज़ की फुल रिवीजन है आप लोगों की, पूरे के पूरे नोट्स, और इकोनॉमिक्स की पूरी रिवीजन हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है बच्चों, साथ में मैं आपको दे रहा हूँ केस स्टडीज़, साथ में दे रहा हूँ बिजनेस स्टडीज की चैप्टर वाइज केस स्टडीज जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2022-23 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज में। सिर्फ 299 रुपीज में आपको पूरे बिजनेस स्टडीज के नोट्स मिलेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के मिलेंगे, इंडियन इकोनॉमिक्स के मिलेंगे, बिजनेस स्टडीज की चैप्टर वाइज केस स्टडीज मिलेंगी। सब चीजें आपको पीडीएफ फॉर्म में इजिली अवेलेबल हो जाएगी। जो भी बच्चा लेना चाहते हैं मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है 8800797331। बहुत सही चीज़ है ये, आपका स्कोर डेफिनेटली मैक्सिमाइज होगा। जल्द से जल्द आप लोग इसको ले सकते हो कि बहुत सारे बच्चे इसको ले रहे हैं और अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। आप लोग के पास भी एक चांस है सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज़ में। यार एक आप खुद सोचो कि एक पिज़्ज़ा के प्राइस में मैं आपको बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स की एक ऐसी चीज़ दे रहा हूँ जिससे आपका क्लास 12th का स्कोर मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा सही चीज़ है ये। यहाँ पे मुझे आप लोग कनेक्ट कर सकते हो 8800797331 पे, और मैं आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा। देखो अब मैं बताता हूँ आपको पहले बिजनेस स्टडीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिजनेस स्टडीज के लिए वो है व्हाट आर द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है बच्चों, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, केस स्टडीज की फॉर्म में भी पूछा जाता है, कई बार डायरेक्ट फॉर्म में भी पूछा जाता है। टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है। ठीक है बच्चों, 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, टॉप, मिडल और लोअर मैनेजमेंट। तो तीनों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना और याद करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है बच्चों वो है कि वाई कोऑर्डिनेशन इज असेंशियल फॉर द मैनेजमेंट। सेकंड क्वेश्चन है वाई कोऑर्डिनेशन इज असेंशियल फॉर द मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन असेंशियल क्यों होता है मैनेजमेंट के लिए। देखो अगर एक फर्म में, एक बिजनेस में सारे डिपार्टमेंट्स आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो गोल कैसे अचीव होंगे फर्म के। ठीक है, गोल अचीव करने के लिए इन सबको क्या करना पड़ेगा, आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, स्मूथ फंक्शनिंग होगी सारी चीज़ों की। तो ये सारे के सारे आप लोग इंपॉर्टेंस करके जाना याद कोऑर्डिनेशन के। ठीक है बच्चों। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फ्यूल। फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, केस स्टडी की फॉर्म में आते हैं और डायरेक्ट फॉर्म में भी आते हैं। इसको याद करने की मैंने एक ट्रिक बनाई थी जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग जाके देखना। ठीक है, बहुत सही चीज़ है वो, 2 मिनट की वीडियो है, आपको पूरा का पूरा 14 के 14 प्रिंसिपल्स 2 मिनट में याद हो जाएंगे। ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं, क्योंकि अगर बिजनेस चलाना है तो बिजनेस के एनवायरनमेंट को भी हमें अच्छे से समझना होगा। इसको याद करने की भी मैंने ट्रिक बनाई थी, इसका भी मैं आपको लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग जाके देखना। ठीक है बच्चों। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान्स में क्या डिफरेंस होता है। सिंगल यूज प्लान्स वो होते हैं जो एक बार यूज होकर खत्म हो जाते हैं, और स्टैंडिंग प्लान्स वो होते हैं जो कि चलते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली। ठीक है। इसका फिर भी आप लोग डिफरेंस, जो भी बुक आप लोग फॉलो कर रहे हो उससे आप लोग इसको लर्न कर सकते हो। सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया, डिफरेंशिएट बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है बच्चों, डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बीच का जो डिफरेंस है ना, ये काफी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। सेवंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है बच्चों। एट्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द ट्रेनिंग मेथड्स। ट्रेनिंग के कौन कौन से मेथड होते हैं। बेसिकली दो मेथड होते हैं, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब मेथड होते हैं बच्चों और ऑफ द जॉब मेथड होते हैं। ठीक है। दोनों मेथड्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना और याद करना है। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ। नाइन्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को आपको एक्सप्लेन करना है। टेंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द बैरियर्स और एक्सप्लेन द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर्स आते हैं वो आपको बताने हैं। 4 से 5 मिनिमम बैरियर्स आपको लर्न करके जाने हैं। ठीक है। 11th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या रिलेशन है, दो रिलेशन होते हैं। प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, प्लानिंग जो है वो फर्स्ट फंक्शन है और कंट्रोलिंग जो है वो लास्ट फंक्शन है। कंट्रोलिंग इज लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, है ना बच्चों। पहला तो रिलेशन यही हो गया। और प्लानिंग जो है वो आगे की तरफ देखती है और जो कंट्रोलिंग है वो बैकवर्ड देखता है। यानी कि प्लानिंग इज लुकिंग अहेड, प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। कंट्रोलिंग जो है वो पीछे की तरफ देखता है। ठीक है।
मतलब बेसिकली ये बात है, ठीक है बच्चों, बेसिकली बात है कि प्लान्स होते हैं फ्यूचर के लिए और कंट्रोलिंग होती है कि आपने क्या प्लानिंग करी थी, उसको हम लोग चेक करते हैं। ये पर्टिकुलरली होता है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। मैं इसको रब करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो कि आप लोगों का 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बीच में आपको डिफरेंस करना है, 4 से 5 डिफरेंसेस करने होते हैं, बेसिकली आपका काम हो जाएगा। 13th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेबी, सेबी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं आपको वो बताने हैं, ठीक है बच्चों। 14th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो प्राइस को अफेक्ट करते हैं, मार्केटिंग का क्वेश्चन है ये। और ऊपर वाला जो क्वेश्चन था बच्चों ये फाइनेंशियल मार्केट का क्वेश्चन है। 15th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एडवर्टाइजिंग एज अ मेथड ऑफ मार्केटिंग। आपको बताना है कि एडवर्टाइजिंग क्या होती है, अच्छे से आपको बताना है, इसके बारे में इसके फीचर्स बताने हैं, मेरिट्स बताने हैं, डीमेरिट्स बताने हैं, और ये किस तरीके से यूजफुल रहता है मार्केटिंग के लिए, ठीक है बच्चों। 16th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स होते हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। सारे राइट्स और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लर्न करनी है, इसमें ऐसा नहीं कि 4 या 5 करोगे आप लोग, सारे करने हैं। रीजन बीइंग केस स्टडी में ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। साथ में मैंने आपको बताया जो भी बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं आप लोग मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर लो और मेरे से नोट्स ले लो, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे आपको, और इवन और भी ज़्यादा आप लोग को उसमें नॉलेज मिल जाएगी। क्या करना है आप लोगों को, बस इस नंबर में मुझे व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप करना है और आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे। हम लोग अब इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो इकोनॉमिक्स का जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। 4 से 5 डिफरेंसेस लर्न करने हैं इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बीच में, ठीक है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी एंड वेलफेयर को आपको एक्सप्लेन करना है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है और ये वेलफेयर से कैसे लिंक्ड होता है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स किस तरीके से मनी क्रिएट करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है बच्चों। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सेस डिमांड एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इट। एक्सेस डिमांड क्या होती है और इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है वो आपको बतानी है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स आपको लर्न करने हैं, अगेन 4 से 5 ऑब्जेक्टिव्स भी लर्न कर लोगे, मोर देन सफिशिएंट हो जाएंगे वो आप लोगों के लिए। सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट क्वेश्चन, गवर्नमेंट बजट का ही क्वेश्चन है, सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है डिफरेंशिएट बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में 4 से 5 डिफरेंसेस आप लोग लर्न कर लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी के ऊपर ये क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सप्लेन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, और आपको बताना है कि एक्सचेंज रेट सिस्टम कैसा होता है फ्लेक्सिबल वाला, ठीक है बच्चों। एट्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट वर द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी एग्रीकल्चर में वो आपको बतानी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्ट फॉर्म में, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है ये। नाइन्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि एलपीजी पॉलिसी को एक्सप्लेन कर दो। 3 से 4 नंबर का आता है, तो अकॉर्डिंगली आप लोग को इसको लर्न करना है। तीनों के बारे में आपको बताना चाहिए कि लिबरलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है और ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ठीक है बच्चों। 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या रोल रहता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो आपको बताना है। 11th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है आपको बतानी है, और ये एनवायरमेंट के लिए कैसे फायदेमंद है, कैसे बेनिफिशियल है वो भी आपको बताना है। 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन रिसोर्स एंड एनवायरमेंट। रिसोर्सेज और एनवायरमेंट पे क्या फर्क पड़ता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से वो आपको बताना है। 13th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपेयर द डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना। इंडिया पाकिस्तान और चाइना के जो कंपेरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है वो आपको बताना है। ऐसे इंडिया पाकिस्तान और चाइना तीनों को ऐसे बाइफरकेट कर देना बच्चों, और लिखते रहना कि इसका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कितना है, इसकी पॉपुलेशन कितनी है। इस तरीके से आप लोग बेसिस पे डिफरेंशिएट करोगे ना, इजीली आपको लर्न रहेगा ये लॉन्ग टर्म तक, ठीक है बच्चों। देखो मैंने कंबाइन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं आप लोगों के, बीएसटी के भी और इकोनॉमिक्स के भी, ठीक है। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जो लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स है वो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। साथ में जो भी बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं 8800797331 पे। मुझे यहाँ पे कनेक्ट करो, मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप पे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, और बहुत अच्छे नोट्स हैं, बिजनेस स्टडीज़ के भी हैं और इकोनॉमिक्स के भी है। साथ में मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री में केस स्टडीज़ भी दे रहा हूँ बिजनेस स्टडीज़ के लिए। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो इसको जल्द से जल्द आप लोग ग्रैब कर लो, ताकि जो आपका स्कोर है वो मैक्सिमाइज हो जाए। स्टिल अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग मेरे से नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।
चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।